ओम शांति। बाबा के हर टर्न पर तो मेरा बाबा की मुरली के बाद क्लास होता है, जिसके अंदर बाबा की मुरली के बारे में जो भी डायरेक्शंस होती है, श्रीमत होती है, उसके बारे में गहन विचार करने का चांस मिलता है। परंतु इस बार परसों से स्पार्क की मीटिंग है और मीटिंग शुरू हो जाती है सुबह 10 बजे से ही, इसलिए हमने बहन जी को कहा कि इस टाइम पर मेरा पहले क्लास रख देना, ताकि आप बहन भाइयों से मिलना हो सके और स्पार्क मीटिंग में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा आपके साथ लेन देन कर दिया जाए। क्योंकि जो भी ज्ञान सरोवर में गए होंगे उनको मालूम है, हॉल नंबर 13 जो है, 13 नंबर का जो हॉल है, उसके ही अंदर स्पार्क का कार्यालय चलता है और उसकी स्थापना खास प्यारे बाबा ने की हुई है। क्योंकि हर संस्था के अंदर संस्था को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको कहते हैं, वो होना ही चाहिए। कानून भी ये रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में विशेष मददगार बनता ही है। और केडिया जी यहाँ बैठे, उनको मालूम है इनकम टैक्स के अंदर 125% डिडक्शन सरकार भी देती है। तो चाहती है चाहे कौरव गवर्नमेंट हो चाहे पांडव गवर्नमेंट हो, ये जो है इम्प्रूवमेंट जो है रिसर्च के द्वारा आगे उन्नति हो, उसके बारे में प्रयत्न करती ही है। तो ये स्पार्क की खूबी यही है कि हम ऐसी रिसर्च की बातें करते हैं, ज्ञान की गहराई की बात करते हैं, ताकि ज्ञान मंथन करने से, विचार सागर मंथन करने से मक्खन मिल जाता है और उस मक्खन के द्वारा आगे ईश्वरीय सेवा में और अपने स्व के पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ने में मदद मिल जाती है। तो इसलिए ये कारोबार चलता है और हर वर्ष नक्की करते हैं कोई ना कोई टॉपिक। जैसे इस वर्ष का आपको मालूम है कि जो सेंट्रल थीम है, लिविंग स्पिरिचुअलिटी टू एस्टैब्लिश वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, अर्थात आध्यात्मिक जीवन द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करना, यह विषय जो है वो भी पिछले साल स्पार्क की मीटिंग जो है उसके अंदर नक्की हुआ था। बाप दादा ने उसकी स्वीकृति दिया और उसके बाद जनरल मीटिंग जब अप्रैल मास में हुई थी तब सब ने इसको स्वीकार किया और सारा ही वर्ष उसी टॉपिक के ऊपर ईश्वरीय सेवा चलती रही। इस वर्ष के लिए भी बाबा ने जो अभी तक अव्यक्त मुरलियाँ जो हैं इस वर्ष की सीज़न की, उसके अंदर जो बातें कही उसमें से हम लोगों ने 4 टॉपिक चुने हुए हैं। एक तो जो आपको शील बहन ने बताया, योग के प्रयोग और उपयोग। दूसरा है, बाबा ने कहा है 70वां वर्ष, 70th ईयर, 70वां वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से उन्नति स्व की करनी चाहिए, उसके बारे में जो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ उसके बारे में है। तीसरा जो है निर्विघ्न सेवा करने का। बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही हुई है कि सेवा बहुत करें परंतु उसके अंदर बहुत से विघ्न होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण करते हैं और ऐसी समस्या उत्पन्न करने वाली सेवाओं कोई करता है तो बाबा ने कहा है बाबा उसका सिर्फ 5% ही जमा करता है और उसके बदले में कोई निर्विघ्न सेवा करता है, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं, सुख शांति और आनंद से सेवा होती रहती है, तो उसको बाबा 100% मार्क देता है। तो निर्विघ्न सेवा कैसे हो, क्योंकि सेवा बहुत है। बाबा ने इस वर्ष इस सीज़न के अंदर ही कहा है, बच्चे बहुत सेवा है, इतनी सेवाएं हैं कि आप सेवा करते थक जाओ, तो फिर भी क्या होता है, सेवा के नाम पर ही सबसे ज़्यादा में ज़्यादा संघर्ष होता है। संघर्ष हम अपने साथ करते हैं, औरों के साथ करते हैं, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी हदें,
इस प्रकार से इन हदों में ही इतने हम फंसे हुए हैं कि जो बेहद की जो सेवा जो है, निर्विघ्न रूप में जो सेवा करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए निर्विघ्न सेवा हम करें तो 100% मार्क मिल सकता है। जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा ने जब कहा कि ऐसी विघ्न वाली समस्या संपन्न समस्या निर्माण करने वाली सेवा कोई करता है तो बाबा उसका 5% ही जमा करता है। जो स्कूल में कॉलेज में गए हुए कि उनको मालूम है परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 35% तो मार्क चाहिए कि नहीं? तो 5% मार्क मिलेगा माना क्या होगा? बाबा ने बहुत ही युक्ति से कह दिया कि उसको मैं कोई स्कूल में 5% किसी को मिला तो क्या कहेंगे, पास कहेंगे या फेल कहेंगे? क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। तो बाबा नेगेटिव नहीं बोलते, इसलिए बाबा ने कह दिया 5% जमा होता है। 5% माना बाबा कहते हैं कि वो फेल, वो सेवा का सफलता इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होती है। तो ये निर्विघ्न सेवा कैसे करें? और चौथी बात जो है, बाबा ने हम 3 भाई जब बाबा के सामने गुलदस्ता दे करके दे रहे थे तो बाबा ने फिर से बुला करके हम 3 भाइयों को कहा कि परमात्म प्रत्यक्षता अब थोड़ी विशेष, अभी क्या हम बाबा का ज्ञान जो है गोल गोल देते रहते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं। बाबा ने इतने तक कहा कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, इतना भी नहीं, इनसे भी एक कदम अभी आगे जाना चाहिए कि ये परमात्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारियों का भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में भी हम आत्माओं का व्यवहार आ जाता है। और परमात्मा का ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से अब सेवा की रिमझिम होनी चाहिए, इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी ऐसी सेवा का प्लानिंग करोगे जिसके अंदर डायरेक्ट यह ज्ञान परमपिता परमात्मा का है। तो ये 4 बातें बाबा ने जो कही हुई है, उसके ऊपर हमारी स्पार्क की मीटिंग जो है 15, 16, 17, 18 यहाँ होने वाली है। उसके अंदर आगे चल कर के क्या क्या होगा वो तो फिर आपको बताएंगे। उसके अंदर बाबा ने ये जो कहा हुआ है योग के प्रयोग और उपयोग, तो मैं सोच रहा था कि बाबा ने तो पहले भी कहा हुआ है योग के प्रयोग करो, उपयोग करो, तो काफ़ी पुराना विषय है। इसको इस वर्ष बाबा ने करने के लिए क्यों कहा? कुछ कारण होगा ना, बात तो वही है, परंतु फिर भी इस वर्ष बाबा ने योग के प्रयोग उपयोग क्यों करो? मनसा सेवा, वो भी योग का सेवा में ही आ जाता है। मनसा सेवा, मनसा योग के द्वारा औरों की सेवा करने का, ये सारी बातें जो है बाबा ने क्यों कही इस वर्ष? तो सोचने से ऐसा लगा कि आजकल हठ योग का बहुत प्रचार हो रहा है। जो भी टेलीविज़न आदि आप देखते होंगे, हठ योग के कितने प्रयोग होते रहते हैं। और काफ़ी नामी ग्रामी संत महात्माएँ हो गए हैं या हो रहे हैं, वो प्रयोग करते रहते हैं। और उनके योग की शिविर के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं। पहले वही शिविर में जाने के लिए 250 रुपया था, फिर उन्होंने बढ़ा करके 1500 रुपया किया। अब लास्ट में जो हुई है शिविर, उसके अंदर आगे सीट पे बैठने के लिए 15,000 रुपया। इस प्रकार से वहाँ पर भी दाम बढ़ते जाते हैं। मतलब लाखों की संख्या में लोग जो है हठयोग और हठयोग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आप सब टेलीविज़न में देखते होंगे रोज़, हर रोज़ सुबह शाम आस्था टेलीविज़न आदि के ऊपर ये प्राणायाम की बातें जो आती है, प्राणायाम के द्वारा ये बीमारी अच्छी होती है, ये बीमारी अच्छी होती है, ऐसे ऐसे कर कर के हठयोग के प्रचार, हठयोग के प्रयोग, हठयोग के उपयोग बहुत ही हो रहा है। जो इस प्रकार से लौकिक दुनिया के साथ में जिनका तालमेल होगा, संबंध होगा, संपर्क होगा, उनको मालूम होगा कि ऐसे हठयोग का प्रचार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बराबर है? जो देखते होंगे, टेलीविज़न आदि देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, लेख
कई जगह पर अभी राजस्थान के ही चीफ मिनिस्टर जो है उसने इतनी ज़मीन दे दिया उसके लिए। उधर छत्तीसगढ़ में गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कॉलेज बनाएंगे आदि आदि अनेक प्रकार का प्रचार प्रसार हठ योग का हो रहा है। जब हठ योग के बारे में इस प्रकार का वायुमंडल बन रहा है, और वो तो कहते ही है, वो उनके प्रवचन आप सुनो तो उसमें कहते ही है कि अभी क्या लाखों क्या करोड़ों लोग हठ योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम से ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, सोराइसिस अच्छा हो गया, ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया आदि आदि। इस प्रकार से भौतिक शारीरिक परिवर्तन हठ योग के द्वारा हो रहा है। तो हठ योग के प्रयोग अगर दुनिया के अंदर इतना प्रसिद्ध हो रहा है तो हठ योग से राजयोग तो आप जानते हैं श्रेष्ठ है ही है। हठ योग के द्वारा तो शरीर की बातें अच्छी होती है, और योग जो है गीता में भी है, योगेन कर्मसु कौशलम, अर्थात योग के द्वारा कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनते हैं। तो राजयोग जो ऐसी चीज़ है, आप सब जानते हैं राजयोग क्या है। तो इसलिए अब दुनिया में जब हठ योग का प्रचार इतना हो रहा है, एक वायुमंडल बन रहा है, उस वायुमंडल के अंदर हम उसके साथ कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हठ योग के साथ कंपटीशन नहीं, परंतु हठ योग और राजयोग दोनों मिलकर के, दोनों के द्वारा समाज के अंदर एक योग की क्रांति, उस योग में हठ योग भी आ जाए और राजयोग भी आ जाए, दोनों के सहयोग से एक प्रकार की श्रेष्ठ आध्यात्मिक क्रांति समाज में लाने का प्रयत्न होना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से अभी राजयोग को दुनिया के सामने उसके प्रयोग, उसके उपयोग, क्योंकि जो हठ योग जो है उसके प्रयोग तो बताया जाता है, प्राणायाम करो, ये आसन करो, वो आसन करो, इस आसन से ये फायदा होगा, इस आसन से ये होगा, परंतु उसकी लिमिटेशन है। कहते हैं कि वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, उस प्रकार से जहाँ हठ योग समाप्त होता है वहाँ से आगे का कारोबार जो है वो राजयोग के द्वारा हो सकता है। हठ योग के द्वारा शारीरिक परिवर्तन आ सकता है, शारीरिक शक्तियाँ बढ़ सकती है, परंतु मानसिक शक्तियाँ जो है, आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है वो कैसे आएंगी, वो उसके लिए राजयोग है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि संस्कार किसी का भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। फ्राइड करके जो साइकोलॉजी के अंदर बहुत विद्वान नामी ग्रामी व्यक्ति हो गए, उसने तो ये कहा है कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती है, मान लो मैंने कुत्ते की पूंछ, वो सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार किसी के टेढ़े होंगे न, वो सीधे नहीं हो सकते। मैं फिर से बताता हूँ, फ्राइड ने तो इतने तक कहा है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार जो किसी के टेढ़े होंगे न, वो टेढ़े मेढ़े संस्कार सीधे नहीं हो सकते, संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी की बात जो है, तो मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा इस दुनिया वाले तो ऐसा मानते हैं संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। मम्मा ने कहा उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम। मैंने कहा क्यों? कहा कि सतयुग में सबके संस्कार कैसे थे। मम्मा ने हमको पूछा सतयुग में संस्कार कैसे थे? कैसे थे सतयुग में? सतो प्रधान संस्कार थे, बराबर है। फिर त्रेता में सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि तो फिर संस्कार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? सतो प्रधान संस्कार में से सतो से रजो, रजो से तमो हुए। अगर सतो से तमो हो सकते हैं, सतो प्रधान से तमो हो सकते हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान क्यों नहीं हो सकते हैं?
ओम शांति। मैं आपसे मातेश्वरी जी का विचार बता रहा था कि संस्कार परिवर्तन हो सकता है और हम सब का अनुभव यही है। हम सब के संस्कार ज्ञान से पहले और ज्ञान लेने के बाद इतने साल के पुरुषार्थ के द्वारा अपने संस्कारों में परिवर्तन हुआ है या नहीं? अपने आप से पूछिए। हमारे संस्कार कईयों के क्रोध का होगा, कईयों में मोह का होगा, कईयों के अंदर काम विकार का होगा, कईयों के अंदर अहंकार का होगा। अपने आप से पूछिए। हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसे की ज़रूरत नहीं है। तो अपने संस्कारों में जो परिवर्तन हुआ है, तो हमारा ये अनुभव है कि योग के द्वारा हमने अपने संस्कारों में परिवर्तन किया है। तो क्यों नहीं ये संस्कार परिवर्तन योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा हो सकता है। ये दुनिया के सामने हम प्रसिद्ध करें। योग के द्वारा आप जानते हैं अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है राजयोग के द्वारा। ये हठ योग के द्वारा होती है। हठ योग के द्वारा निर्णय करने की शक्ति नहीं आएंगी, समाने की शक्ति नहीं आएंगी। ये जो 8 शक्तियाँ जो है ना, वो हठ योग के द्वारा नहीं मिलेंगी, हकीकत है। यहाँ पर हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस को बुलाया था। 10-12 हाईकोर्ट के जजेस आए हुए थे। इन्होंने जब योग के द्वारा 8 शक्तियाँ मिलती है वो चित्र देखा, तो इन्होंने कहा कि रमेश भाई, ये 8 शक्तियों में बाकी सब शक्ति भले मिले न मिले, मिले तो भी अच्छा है, परंतु हमको ये पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोर्ट में जजमेंट देना है, निर्णय देना है, सत्य और असत्य के बीच का भेद समझना है। और ऐसा हम जजमेंट ना दे दे कि कोई निर्दोष व्यक्ति को दोषी डिक्लेयर करे या कोई गुनहगार जो है उसको निर्दोष डिक्लेयर करे। तो हमें ये पावर ऑफ जजमेंट चाहिए। तो हमने उनको बताया पावर ऑफ जजमेंट कैसे करने का और कैसे योग के द्वारा वो बढ़े। और अनुभव रहा, बाद में इन्होंने बताया भी सही कि योग के द्वारा हमारा जो निर्णय करने की शक्ति का जो अनुभव जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ये जो शक्तियाँ जो है अष्ट शक्तियाँ, उसमें भी बाबा ने पिछली मुरली में ही कहा हुआ है कि न दुख दो न दुख लो, उसके लिए न दुख दो न दुख लोने के लिए समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। ये समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति हठ योग द्वारा नहीं आएंगी, परंतु योग के द्वारा आएंगी, राजयोग के द्वारा आएंगी। कैसी भी बात हो, समाने की शक्ति, समाना ठीक है, सहन कर लो, सहन शक्ति। बाबा ने यही कहा हुआ है, दुनिया के अंदर भी यही है। डाइवोर्स के केसेस, कोर्ट के केसेस आदि जितने भी होते हैं, उसका कारण, मुख्य कारण यही है, सहन करने की शक्ति नहीं है। छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है, उलझन में आ जाता है मनुष्य, और फिर क्या होता है, डाइवोर्स करता है, क्या क्या करता है, घर बार छोड़ के चला जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये जो शक्तियाँ जो है, 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ जो है, इसका जो हम प्रचार करें दुनिया के सामने कि परमात्म शक्ति ये है, परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा ये मिलता है, तो क्या होगा? राजयोग की क्रांति नहीं आ सकती है क्या? आज दुनिया के अंदर कितने प्रकार के, आप अखबार पढ़ो तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव बातें ही ज़्यादा आती है अखबार में। आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, हर प्रकार की समस्याएं जो है, समस्या का ही समाचार अखबारों में आता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए साधन क्या है? योग के द्वारा ही जो समाधान हो जाता है, शाश्वत समाधान हो जाता है, आपस में प्रेम प्यार आदि आदि का कारोबार हो जाता है। तो कितना सुंदर कारोबार होता है। तो इसलिए ये राजयोग के अभ्यास और उसके प्रयोग और उसके उपयोग, ये अभी दुनिया के सामने बताने के लिए, इसलिए बाबा ने इस वर्ष कहा हुआ है कि योग के उपयोग और प्रयोग बताओ। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड योगा एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड योगा, ये करना चाहिए। जिसके द्वारा क्या होगा,
लोग जो है परमात्मा की शक्ति को मानेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को मानेंगे, ईश्वरीय शक्ति को मानेंगे। लोग प्रयोग करते हैं। साईं बाबा का आपने नाम सुना हुआ होगा, सच्चे साईं बाबा जो पुट्टपर्ती मतलब वहाँ पर बेंगलोर के नज़दीक में है। वो आप जानते हैं चमत्कार बहुत करते हैं। ऐसा करेंगे और हम भभूति आ जाएंगे, ऐसा करेंगे कुछ ना कुछ आ जाएंगे। हमारे जस्टिस ईश्वरैया जो है वो गए थे, उनकी बेटे की शादी हुई थी, उसको लेकर के वहाँ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, आप बेटे की शादी करके यहाँ आए हुए, लाओ मैं कुछ देता हूँ। ऐसा कर दिया और एक घड़ी आई और कहा एक घड़ी ले लो। तो ईश्वरिया भाई कह रहे थे कि ऐसे उन्होंने किया और घड़ी भी आ गई। ऐसे कई अनेक प्रकार के प्रयोग आदि इन्होंने किए हुए हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये आप चमत्कार, ये प्रयोग क्यों करते हो, क्या मतलब है, क्या मकसद है आपका? तो साईं बाबा ने कहा कि मैं दुनिया को सामने ये प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ कि मैंने जिस पुरुषार्थ के आधार पर ये आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण मेरे में किया हुआ है, मैंने ये आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की हुई है और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इतने सब फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आप सब प्रयत्न करो। आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति का प्रचार करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मतलब चमत्कार के रूप में कारोबार इस प्रकार से वो करते हैं। कारण यही है कि आध्यात्मिक शक्ति, राजयोग ये भी आध्यात्मिक शक्ति है कि राजयोग की शक्ति के द्वारा हम कैसे कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रयत्न परिवर्तन कर सकते हैं। हमने कई प्रयोग किए हुए हैं। एक भाई था, वो भाई ने मेरे को कहा कि मेरी पत्नी जो है ना वो बाबा को नहीं मानती है, बाबा के ज्ञान को नहीं मानती है, घर में संघर्ष रहता है। ये वो कहती है, पत्नी कहती है ये क्या है, पवित्रता की झंझट क्या है, ये क्या है, आप प्याज नहीं खाते हो, लहसुन नहीं खाते हो, ये सब झंझटें हैं। तो उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा बहुत सरल उपाय है। आप रोज़ सुबह 4 से पौने 5 तो योग करते हो, पौने 5 से 15 मिनट जो है ना आप अपनी युगल को योगदान दीजिए। योग में हम राजयोग में क्या करते हैं, शक्ति अपने में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बदले में आप योग के द्वारा आपकी पत्नी को वो योग का दान दीजिए, योग की शक्ति का दान दीजिए और देखना आपकी पत्नी के स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन होता है या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रोज़ 15 मिनट योगदान दूंगा। एक आध साल के बाद जब मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ आपके घर में परिवर्तन? कहा रमेश भाई ये तो चमत्कार हो गया, वो तो मेरे से भी आगे जा रही है। मेरे से भी आगे जा रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि इतना आगे जाएगी तो घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मुझे अभी ये फिक्र हो गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि न सिर्फ अपने स्वभाव और संस्कार मतलब योगदान, मैं सच बताता हूँ, धन का दान, विद्या का दान, इन सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है योगदान। क्योंकि योगदान में परमात्म शक्ति है। धन शक्ति में तो भौतिक दुनिया की शक्ति है, विद्या में भी विद्या की शक्ति है, परंतु योग के अंदर परमात्म शक्ति है और उस परमात्म शक्ति का हम दूसरे पर प्रयोग करते हैं। स्वभाव में, संस्कार में, विचारों में परिवर्तन करते हैं। ऐसे मैंने कईयों के जीवन में इस प्रकार का प्रयोग किया। कई बांधनियाँ जो है उनके जीवन में हमने कहा कि आप परमात्मा को योग करो और परमात्मा को दान दीजिए। हमारी मम्मा ने प्रयोग किया हुआ था। मम्मा का प्रयोग मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अपने दैवी परिवार में खन्ना जी करके थे,
खन्ना जी, अभी तो मैं समझता हूँ शरीर छोड़ दिया। गुरुमुख और खन्ना जी पंजाब के मुख्य थे भाई, रेलवे में काम भी करते थे। तो खन्ना जी जो है ना, एक दिन रूठ करके यहाँ पर पांडव भवन आ गए। खन्ना जी जो है वो रूठ करके पांडव भवन आ गए। मम्मा ने उनसे पूछा, खन्ना जी क्यों, क्या हो गया, क्यों रूठ गए हैं? उसकी युगल का नाम था चांद बहन, चांद बहन। तो कहा कि ये जो है चांद मेरा कहना नहीं मानती है। मैं कहता हूँ अभी हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, अभी हम बच्चों के घर में, बच्चियों के घर में ये सब खाना पीना नहीं खा सकते, हमको बाहर का नहीं खाना चाहिए, आदि आदि मैं उनको कहता हूँ, परंतु वो मानती नहीं है। ज्ञान में मैं कहता हूँ चलो योग क्लास में चलो, वो नहीं चलती है। इसलिए मैं उनसे रूठ करके यहाँ आ गया हूँ। रूठने का तो कईयों को अभ्यास होगा। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसा बैठा हुआ होगा जो अभी तक ज़िंदगी में रूठा नहीं होगा। कोई है ऐसा जो कभी भी ज़िंदगी में किसी से भी रूठा नहीं होगा? सबको रूठने का अभ्यास तो है ना। हाँ, चाहे बहनें चाहे भाई, सभी को रूठने का अभ्यास है। तो वो खन्ना जी जो है रूठ करके यहाँ आ गए, बैठ गए। मम्मा ने कहा कि देखो भाई, आपकी समस्या कोई बड़ी नहीं है, आप यहाँ है ना 1 हफ्ते तक यहाँ ही रहो, और 1 हफ्ते तक रोज़ जो है ना सुबह चांद को, मतलब चांद माना उसकी युगल का नाम चांद था, इसलिए मम्मा ने कहा कि चांद बच्ची को योगदान देते रहो, तो देखना क्या परिवर्तन होता है। तो खन्ना जी ने रोज़ सुबह योग, क्योंकि और तो कोई काम था नहीं, सेवा और कोई नहीं थी, तो रोज़ सुबह उनको योगदान देते रहे। और हफ्ता हुआ और वहाँ चांद बहन का उनको पत्र आया। ये खन्ना जी ने खुद ने हमको कहा हुआ है कि रमेश भाई, मम्मा ने कहा योगदान देते रहो। और खन्ना जी ने बताया कि चांद बहन का पत्र आया। खन्ना जी को लिखा, मालूम नहीं मुझे क्यों माया आ गई, मैं आपकी बातों को नहीं मानती थी, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपकी बात सही है, मुझे रोज़ क्लास करना चाहिए, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बच्चों के घर में, बच्चियों के घर में, ये बच्चों आदि के मोह में नहीं रहना चाहिए। आपकी बात के साथ मैं 100% सहमत हूँ, आप कृपया घर में वापस आ जाइए। तो मम्मा ने कहा, वो खन्ना जी ने वो कागज़ मम्मा को दिखाया। मम्मा ने कहा अभी तो आपकी समस्या दूर हो गई, अभी जाओ आप घर पे। तो कहा ठीक है। खन्ना जी गए और आराम से घर में मौज से रहे। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे अपने घर के अंदर घर की अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए आप योग के प्रयोग कीजिए। आज हठ योग के प्रयोग के द्वारा ब्लड प्रेशर दूर करने का ये सब करते हैं। आज हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता और इनके जो कैट के प्रोग्राम के द्वारा देखिए, आर्टरी जिसको ऑपरेशन कराना का होता है, बाईपास सर्जरी करनी होती है, बाईपास सर्जरी का कारोबार जो है, मतलब आर्टरी जो ब्लॉक हो गई है उसको खोलने का कारोबार लौकिक दुनिया के डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते हैं। हमारे राज्यों के प्रयोग के द्वारा जो आर्टरीज, जो अंदर की जो धमनियाँ आदि जो भी है वो बंद हो गई होती है, उसको हम खोल सकते हैं। इतने तक योग के प्रयोग हो सकते हैं, तो क्यों नहीं और भी कई प्रयोग। हमारे पास एक बहन आती थी, उनको साइटिका का प्रॉब्लम था। साइटिका माना मतलब हाथ में बहुत दर्द होता था। मैंने उनको कहा कि बहन आप प्रयोग कीजिए, जो भी शरीर में रोग आता है, ये रोग का कोई न कोई हमारे विकर्मों का हिसाब किताब है, उसके परिणाम रूप ही हमको रोग आता है। रोग और योग दोनों के बीच में आपस में संबंध है। जहाँ योग होगा वहाँ रोग नहीं होगा, और जहाँ रोग होगा वहाँ योग नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे साइटिका का बहुत इधर ये लेफ्ट हैंड जो है ना उसमें बहुत दर्द होता है।
तो मैंने कहा कि आप रोज़ योग करिए और दृष्टि जो है ना, दृष्टि योग जहाँ पर आपको पेन होता है ना, उसके ऊपर वो योग की दृष्टि दे करके, जैसे वो होता है ना इंफ्रारेड आदि जो भी है, डॉक्टर लोग भी बिजली के किरणों देते हैं, उस प्रकार से प्रकाश की किरणें देते हैं। इस प्रकार से आप योग के किरणें जो है ना, योग की तक शक्ति के किरणों आप अपने जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर ये दीजिए और देखना, क्योंकि जिस उसमें कैसे कारोबार होगा कि जिस विकर्म के कारण आपको ये साइटिका का दर्द हो रहा है, वो विकर्म आप योग के द्वारा भस्म करते हैं। आप समझ गए? हठ योग के द्वारा विकर्म भस्म नहीं होता है, हकीकत है, परंतु राजयोग के द्वारा विकर्म भस्म होता है। तो उसके अंदर क्या करो, साइटिका का दर्द जो होता है, कोई न कोई विकर्म के कारण ये साइटिका का दर्द हो रहा है, तो आप जब उनको दृष्टि दे करके योग की शक्ति के द्वारा वो शक्ति योग के अग्नि उसको दे रहे हो, तो उसका फल, उसका परिणाम क्या होता है कि जिस विकर्म के कारण आपको ये दर्द हो रहा है वो विकर्म भस्म हो जाएगा। आप समझ लीजिए, विकर्म भस्म हुआ तो विकर्म के परिणाम रूप जो दर्द होता था वो दर्द चला जाएगा या रहेगा? समझ गए आप? कैसे लॉजिक क्या है कि जिस विकर्म के कारण आपको ये दर्द होता था उस विकर्म को ही आपने भस्मीभूत कर दिया। ऐसे योग के द्वारा हम जनरल विकर्म भस्म करते हैं, योग के द्वारा, आप जानते हैं योग अग्नि के द्वारा। इसके अंदर ये हमको ये दर्द हो रहा है, ये दर्द का जो विकर्म जो है जिसके फल स्वरूप हमको ये योग दर्द हो रहा है, इस दर्द को दूर करने के लिए वो विकर्म को हे बाबा आप भस्म करो योग अग्नि के द्वारा। तो जरूर बाबा की शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक प्रयोग के द्वारा वो विकर्म भस्म हो जाएगा, तो वो दर्द ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग के अंदर क्या होता है आपको मालूम भी पड़ जाता है कि ये प्रयोग के कारण ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और इसके कारण क्या होता है कि इस शक्ति के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर सामने वालों को सुख का, सामने वालों को शांति का आदि का अनुभव भी करा सकते हैं। बहुत से प्रयोग हो सकते हैं। आज बाबा दादी जानकी भी कह रही है, विदेश के अनुभव के आधार पर आज की दुनिया के अंदर लोगों को शांति की ज़रूरत है, शांति की अनुभूति की ज़रूरत है। ये शांति की अनुभूति, ये सुख की अनुभूति, ये आनंद की अनुभूति हठयोग के द्वारा नहीं आ सकती। ये अनुभूतियाँ जो है हमारे राजयोग के द्वारा आ सकती है। योग के द्वारा आज के मनुष्य जो बहिर्मुखी हो गया है, वो अनेक प्रकार की लालसा है, अनेक प्रकार की वासनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, ये सभी पर विजय प्राप्त करना हो और इच्छा मात्रम अविद्या बनना हो, तो योग की शक्ति ही काम में आएंगी। योग की शक्ति के द्वारा आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, चित्र को नहीं याद करो, क्योंकि सचित्र शरीर भी एक प्रकार का चित्र है, तो चित्र को याद नहीं करने का है। विचित्र परमात्मा जो है उसको ही याद करना है, आत्मा को ही याद करना है। तो ये जब हम शरीर, देह और देह के सभी संबंध पदार्थों से दूर होते हैं योग के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? दुनिया के सभी प्रकार के रोग जो है, सभी प्रकार की समस्याएं जो है, ये योग की शक्ति के द्वारा दूर हो सकते हैं। अब इसके प्रयोग, इसका प्रचार दुनिया में करना है, उसकी शिविर हम खाली अभी तक क्या करते हैं? योग की शिविर करते हैं ना, उसमें खाली 3 दिन में क्या सिखाते हैं? योग करो, योग करो, ये मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये सिखाते हैं। अब स्पेसिफिक प्रयोग करने के लिए योग की शिविर रखो। भाई तुम्हारे को क्या है, सिर दर्द है, ये है, वो जो भी है, इसको, उसी दर्द को, इसी समस्या को दूर करने के लिए योग के प्रयोग किस काम के हैं?
ये एडवांस स्टेज के योग की शिविर हम शुरू करें तो क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर योग की शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हमने, आप जानते हैं हमारे सब्जेक्ट 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम सेवा को अलग समझते हैं, योग को अलग समझते हैं, ज्ञान को अलग समझते हैं, धारणा को अलग समझते हैं। अब योग और सेवा दोनों को मिक्स करके योग के द्वारा सेवा करो। अभी तक हम जितनी भी सेवा करते हैं ना, ज़्यादा करके ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, प्रवचन करते हैं, आदि आदि जो भी करते हैं ज्ञान के द्वारा ही सेवा करते हैं। योग के द्वारा बहुत कम सेवा करते हैं। माफ़ करना, मेरा जो कहना जो है, आप सब जितने भी यहाँ टीचर्स आदि बैठे हुए होंगे, इन सबको मेरा अनुरोध है कि आप अब योग को सेवा के अंदर और बढ़ाइए। योग के प्रयोग का दुनिया में प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। आज हम मीडिया के द्वारा, मीडिया का प्रचार करते हैं, इन सब बातों का करते हैं। मीडिया के द्वारा भी हमारे योग के प्रयोग के, इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कैसे हुआ, और इनके अनुभवों का संस्कार, संबंध आदि जो भी है, इन सब के अंदर योग के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये बात का प्रचार प्रसार करें। इसके बारे में हम आर्टिकल्स आदि लिख करके दें, अखबार वालों को भी ये दें। तो आज हठ योग के बारे में इसका प्रचार प्रसार के लिए मीडिया आदि जो भी है, चैनल जो भी विभिन्न प्रकार के चैनल, आस्था आदि जो करती है, मदद करती है। और आज हठ योग का प्रचार के लिए इतना कारोबार हो रहा है, तो उसके अंदर राजयोग का प्रचार और प्रसार, और राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, और उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ परिणाम आ सकते हैं। वो हठ योग के द्वारा ब्लड प्रेशर आदि दूर हुआ। हम राजयोग की शक्ति के द्वारा कैसे कैसे प्रयत्न किया है, कैसे कैसे रिजल्ट आई है, उसका प्रयोग करें, उसका रिजल्ट बताएं। हमारे कई बहन भाइयों ने अनेक जगह पर प्रयोग किया हुआ है, जेल में जाकर के प्रयोग किया हुआ है, वहाँ के कैदियों के वो प्रयोग किया हुआ है, उनके स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन किया हुआ है। ये जो हमने आज तक दुनिया के अंदर सभी के ऊपर प्रयोग किया हुआ है, इस प्रयोगों को सामुदायिक रूप में, संगठित रूप में दुनिया के सामने प्रसिद्ध करने का प्रयत्न हम सब ने जितना करना चाहिए इतना नहीं किया है। बाकी सभी बातों का दुनिया में प्रयोग उपयोग मालूम है। भाई मोटर कार है तो मोटर कार का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है मालूम है। साइकिल का भी क्या प्रयोग है, एरोप्लेन का भी क्या प्रयोग है। इस प्रकार से दुनिया के बाकी जितने भी साधन हैं, इन सभी साधनों के द्वारा साधना कैसे हो सकती है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, ये बताया गया है। अब ज़रूरत है कि योग रूपी जो साधन जो है, जो परमपिता परमात्मा ने हम सबको दिया हुआ है, ये साधन के द्वारा साधना कैसे करें और उसके द्वारा समाज के अंदर सुख शांति आनंद आदि की अनुभूति कैसे हो, वो बहुत काम में आ सकता है, बहुत मददगार बन सकता है योग की शक्ति के द्वारा। मैंने कई अनेक प्रकार के अनुभव बताए हुए थे। मैं बहन जी ने आपको बताया कि कानून की दुनिया में मैं रहता हूँ, मुझे मालूम है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कानून की दुनिया का, कि मुझे दादी जी ने हांगकांग भेजा था। जब हांगकांग भेजा तो वहाँ पर अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करना था। तो मैं गया, शाम को वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के सॉलिसिटर ने अपने संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया हुआ था। और शाम को गया तो सॉलिसिटर ने कहा कि ये मैंने तो ड्राफ्ट बना दिया है, आप सब साइन करो, हम रजिस्टर करा देंगे। तो मैंने मन में सोचा कि ये तो ड्राफ्ट तो उसने बनाया, परंतु हमने तो पढ़ा नहीं है, ये ठीक है नहीं ठीक है कैसे हम समझे। अब सामने वाला तो लौकिक दुनिया का था। हमने कहा कि हमको पढ़ना है, तो उसने कहा कि आप क्या पढ़ेंगे,
आप तो भारत से आए हुए, आप यहाँ के कानून को नहीं जानते हैं, और मैं यहाँ का नंबर 1 सॉलिसिटर हूँ, मैं यहाँ का कानून जानता हूँ, आप मेरे कानून मेरे लिखत में आप क्या समझेंगे। तो मैंने फ़ौरन जरा युक्ति से कहा उनको, आपने तो बड़ा बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ होगा, परंतु मुझे भी यहाँ के कानून का थोड़ा अभ्यास करना है, तो इसलिए आपने क्या लिखा है उसका थोड़ा मैं अभ्यास करूँ, और कल सुबह हम लोग आएंगे और कागज़ पर साइन कर देंगे। तो बेचारे का अहंकार जो है वो थोड़ा, उसको मैंने संतुष्ट किया। तो उसने कहा ठीक है, कल सुबह आप 9 बजे आना और साइन करके जाना, भले आप ये लेके जाओ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। शाम को तो घर पे आ गए, सेंटर पर आ गए, खाना पीना खाया, सो गए। सुबह क्लास हुआ, क्लास के बाद 1 घंटा रहा हुआ था, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। मैंने बाबा को योग में कहा, बाबा ये डॉक्यूमेंट तो उसने बनाया है, ये ठीक है या नहीं है मुझे क्या मालूम, मैं यहाँ के कानून को नहीं जानता हूँ, परंतु ऐसा न हो कि इस डॉक्यूमेंट में कोई गलतियाँ रह जाए और अपना काम बिगड़ जावे, इसलिए बाबा मैं पढ़ता जाऊँगा, आपकी याद में पढ़ता रहता हूँ, और उसमें कोई भी गलतियाँ तो मुझे बताते रहना। इस प्रकार से मैंने योग का प्रयोग वो डॉक्यूमेंट पढ़ने में किया। पढ़ता रहा तो जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ऐसे वहाँ पर निशान करता गया, क्योंकि 1 घंटा ही थे मेरे पास, ज़्यादा था टाइम नहीं था, और हमने निशान कर दिए और पढ़ लिया। और उसके बाद हम फ़ौरन उसके पास गए, सॉलिसिटर के पास। जब हम गए उन्होंने कहा कि आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ पढ़ लिया। कहा आपको बहुत सीखने को मिला होगा? मैंने कहा हाँ बहुत सीखने को मिला, जरा मेरे प्रश्न है थोड़े, मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे को कई बातें समझ में नहीं आई, मैं आपको पूछ सकता हूँ? उसने कहा भले पूछो। तो मैंने एक के बाद एक बताना शुरू किया। मैंने कहा ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो उसने पढ़ करके कहा ये तो मेरी भूल है। तो कहा मैं परिवर्तन करूँगा। फिर दूसरा बताया, उसमें भी उसको अपनी भूल लगी। ऐसे करते करते सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी भूलें जो बाबा ने मुझे योग में बताई थी वो सारी उनको दिखा दी। फिर हमने कहा कि ठीक है अभी चलो हम साइन करते हैं। उसने कहा कैसे करेंगे, इतनी मेरे डॉक्यूमेंट में भूलें हैं, तो आप शाम को आना, मैं मेरे डॉक्यूमेंट में परिवर्तन कर दूंगा, सब भूलें मिटा दूंगा, और फिर आप शाम को आना। तो जब हम विदाई ले रहे थे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे कि मिस्टर शाह, मैं यहाँ का नंबर 1 सॉलिसिटर हूँ, और ये यहाँ का मेरी कंपनी जो है, मेरा जो है, हम यहाँ पर यहाँ के नंबर 1 सॉलिसिटर है, और उसमें पहला नंबर का मैं सॉलिसिटर हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट में गलती निकालने का किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है, और आपने मेरे डॉक्यूमेंट में 32 भूलें निकाली। ये 32 भूलें कैसे निकाली, किसने आपको ये दिखाया? मैंने कहा भाई साहब मैंने नहीं भूलें निकाली है, ये योग की शक्ति है। परमपिता परमात्मा की याद में बैठ कर के मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ के कानून को नहीं जानता हूँ, आप तो धर्मराज है, सारी दुनिया के कानूनों को आप जानते हो, आपके ही कहने मुताबिक सारी दुनिया के कानून चलते हैं, आप मुझे मदद करना, और आप इसमें से जो गलतियां हैं वो बता रहे हैं। तो मैंने कहा धर्मराज ने आपके डॉक्यूमेंट में क्या परिवर्तन करना वो आपको बताया है, मैंने नहीं बताया है, ये योग की शक्ति का प्रयोग है। तो ऐसे मतलब बहुत से प्रयोग लौकिक दुनिया के अंदर, कारोबार के अंदर भी आता है। हमारे ऑडिट के अंदर हम देखते हैं, और ऑडिट के अंदर भी हम जब बहनों को हमारे पास हिसाब किताब लेकर के आती है तो बहनों का यही अनुभव है बहुत करके, रमेश भाई बाकी सब ने चेक किया हुआ होगा और उनको भूल नहीं मिलेंगी, आपके पास आते हैं और आप कहाँ ना कहाँ कैसे भी उसमें से भूलें निकाल रखते हो। मैं कह आप कहाँ से, आपको ये बाबा ने वरदान दिया है क्या? मैं कहता हूँ कि क्या करूँगा, ये वरदान है ही है। अभी की बात बताऊँ, सोलापुर में मैं गया,
सोलापुर गया तो वहाँ बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई थी। बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई थी तो मैंने बाबा की ट्रांसलाइट को देखा और मैंने कहा वहाँ के क्लास वालों को कि ये ट्रांसलेट तो उल्टी लगी हुई है, सीधी नहीं है, गलत लगी हुई है। तो वहाँ के भाई बहन सब कहने लगे, अरे रमेश भाई, हजारों लोगों ने ट्रांसलेट देखी है, किसी ने गलती नहीं बताई और आपको गलती लगे, आप में कोई, आप कैसे ऐसा कह सकते हो। मैंने उनको बताया कि ट्रांसलेट ऐसे नहीं, ऐसे है, ये आप देखो, बराबर आप देखो, बाबा का जो ट्रांसलेट में ये जो जेब होता है ना, इस साइड में आता है। आप सब जितने भी कुर्ता पहनकर बैठे, आपका इस साइड में आता है। ट्रांसलेट में उल्टा हो गया तो कुर्ता जेब यहाँ आ गया। मैंने उनको बताया कि ये देखो उल्टी है ट्रांसलाइट। तो सब ने फिर देखा, बराबर कहा कि रमेश भाई, हजारों ने ये ट्रांसलेट देखी, हमारे क्लास में इतने 4-5 साल से ये है, किसी को ये भूल दिखाई नहीं पड़ी, आपको कैसे दिखाई पड़ी। मैंने कहा मेरा धंधा ही यही है बाबा की शक्ति का उपयोग करना, योग की शक्ति का उपयोग करना। अनेक हजारों उपयोग, अगर उसके बारे में किताब लिखने को बैठने को कहे ना, मुझे कोई दे देवे तो मैं समझता हूँ एक ऐसी किताब हम लिखे और आप सबके सहयोग से लिखे कि योग के आध्यात्मिक प्रयोग और उपयोग के द्वारा क्या क्या हो सकता है। मैं सच बताता हूँ, दुनिया के अंदर रिद्धि सिद्धि के प्रयोग होते हैं, इनके वो तो हमारे आगे कुछ नहीं है। इतने सुंदर श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि के प्रयोग योग की शक्ति के द्वारा हम कर सकते, हो सकता है, परंतु हम उसमें जाते नहीं, ये हकीकत दूसरी बात है। परंतु बाकी अगर हम चाहे और दुनिया के अंदर योग की शक्ति के द्वारा ईश्वरीय सेवा का कारोबार करें, मेरा मानना ऐसा है कि हम राजयोग की शक्ति का एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रयोग दुनिया के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी अनुभूतियाँ जो हैं, बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि सामने वालों को अनुभव कराने की शक्ति दुनिया में और किसी के पास नहीं है, आपके ही पास है। मैंने पहले भी एक बार अनुभव में यहाँ सुनाया था कि मैं मैक्सिको में गया था। मैक्सिको में गया तो वहाँ की एलिना बहन जो है, मेरा भाषण हुआ, पूरा हो गया, उसके बाद एलिना बहन जो है मेरे पास आई और एक बहन को लेके आई। उसने कहा कि ये बहन जो है हमारी यहाँ की टेलीविज़न की बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेस है। मैंने पहले भी अनुभव यहाँ सुनाया था कि ये हमारे यहाँ की बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेस है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कहीं होते हैं ना टेलीविज़न के एक्ट्रेस, आप जानते हैं तुलसी आदि आदि जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए। एकता उसमें एक सास भी कभी बहू थी, आदि आदि घर घर की कहानी में कैसे प्रसिद्ध हो गई एक्ट्रेस, ऐसी वो एकदम नामी ग्रामी है। और ये बहन जो है उसने अभी तक शांति का अनुभव नहीं किया, उसके अंदर बहुत अशांति है, इसको शांति का अनुभव करना है। आप कराएंगे? मैंने कहा कोशिश करूँगा बाप, क्योंकि ये शांति का अनुभव कराने की शक्ति मेरे में नहीं है, परमात्मा में है, और परमात्मा उनको शांति का अनुभव कराना चाहता है, तो मैं निमित्त बनने लिए तैयार हूँ। हम तो निमित्त बन सकते हैं, बाकी काम तो परमात्मा का ही है। तो उस बहन को हमने बिठाया और दृष्टि देना शुरू किया। दृष्टि देते 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 मतलब वो बहन एकदम शांति में, एकदम गहन शांति में चली गई। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक वो बहन एकदम गहन शांति में, और उसकी आँखों में से पानी बहता रहता था। वो मतलब 3 घंटे तक शांति में एकदम रही। और उसके बाद हमने कहा कि अभी इसको तो बहुत बैठ गई है शांति में, और एकदम शांति के सागर में डूब गई है, इसलिए हमने फिर उनको दृष्टि दे करके दृष्टि देना बंद कर दिया और उसको वो फिर से वास्तविक दुनिया में आ गई। और उसके बाद उसने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने सच्ची शांति का अनुभव किया। तो हमने उस बहन को कहा कि आपको सच्ची शांति का ज़्यादा अनुभव करना है तो माउंट आबू आइए, हमारे यहाँ शांति का अनुभव कीजिए। और वो सचमुच वो बहन जो है
माउंट आबू भी आई और बहुत सुंदर अनुभव करके गई। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे अनुभव करने कराने की शक्ति जो योग में ही है, ये शांति का अनुभव, ये सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये सब अनुभव हम कराए तो क्या हो जाएगा, ऐसे अनुभव दुनिया में और कोई नहीं करा सकता। थोड़ा आज की दुनिया में डॉक्टर भी कहते कि बीमारी होती है तो क्या करते हैं, थोड़ा मतलब नींद की गोली आदि दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है, थोड़े अल्पकाल के लिए थोड़ा कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है, परंतु योग के द्वारा लंबे समय के लिए शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद आदि का अनुभव हो सकता है। भक्ति मार्ग में भी कहानी है ना, योग की दृष्टि में कितनी शक्ति है। महाभारत में 11 गीताएं हैं, 11 गीताओं में एक गीता है व्याघ्र गीता। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, महाभारत में 11 गीता है, उसमें एक व्याघ्र गीता है। व्याघ्र माना शिकारी, शिकारी की गीता। उसमें ऐसा आता है कि एक सन्यासी जो है वो तपस्या कर रहा था जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते वो पूजा करनी पड़ती है ना, उसमें तर्पण करना पड़ता है, हाथ में पानी लेकर के ऐसे ऐसे तर्पण करना होता है। तो ऐसा वो कर रहा था, तो इतने में ऊपर एक चिड़िया जो थी, वो चिड़िया का अपना जो उसका जो कचरा जो था ना वो ऊपर से गिरा, वो उसके हाथ में ही गिरा, वो पानी में ही गिरा। तो एकदम वो सन्यासी को क्रोध आ गया तो उसने एकदम दृष्टि, क्रोधित दृष्टि वो चिड़िया के ऊपर उसकी दृष्टि गई। तो उसके कारण क्या हो गया, वो चिड़िया भस्मीभूत हो गई। ये कहानी है महाभारत के अंदर, जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। तो उसको तो सन्यासी को तो लगा, अरे वाह, मैं तो बहुत अभी प्रसिद्ध योगी हो गया, शक्तिवान योगी हो गया कि मैं अपनी दृष्टि से चिड़िया को भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो फिर वो तो दोपहर के टाइम पर गांव में आया, गांव में आकर के भिक्षा मांग रहा था। तो भिक्षा मांगते मांगते एक गृहस्थी घर के पास गया और उसने भिक्षा मांगी। तो जो घर में जो माता जो थी, उस माता ने कहा कि आप सन्यासी को कहा, आप थोड़े टाइम ठहरो, मेरा पति अभी अभी आया हुआ है, मैं उसका हाथ पांव धुला करके उसको पानी पिलाने के लिए देती हूँ, उसके बाद आकर के आपको भिक्षा देती हूँ। तो सन्यासी महाराज का तो दिमाग एकदम गर्म हो गया कि ये कौन, मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि से चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूँ, तो ये माता कौन, माता पति को आगे ज़्यादा इज्जत देती है और मेरे को इज्जत नहीं देती है, मुझे दरवाजे पर गेट के ऊपर खड़ा कर दिया है। तो जैसे वो माता आई भोजन लेकर के उसको भिक्षा देने के लिए, उसने एकदम क्रोध में उसके ऊपर दृष्टि कहा कि मैं अभी इस माता को भस्मीभूत कर देता हूँ। उसने भी एकदम दृष्टि देना शुरू कर दिया। तो गीता है, वो महाभारत में लिखा हुआ है, वो माता ने कहा कि महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि आपकी दृष्टि से भस्मीभूत हो जाऊंगी। मैं तो मेरा गृहस्थ धर्म जो है उसको अच्छी से निभाती हूँ। मेरा गृहस्थ धर्म जो है वो मैं अच्छे से पालन करती हूँ, और मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती थी, इसलिए आपको खड़ा रहना पड़ा। आप फोकट में मेरे पर गुस्सा मत कीजिए। तो बेचारा सन्यासी तो एकदम ठंडा हो गया, कहने लगा, अरे सुबह चिड़िया ने मैंने जला दिया था, ये माता को कैसे मालूम पड़ गया। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे आध्यात्मिक शक्ति, दृष्टि में शक्ति कितनी है, ये सारी बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, मान्यता दी हुई है। तो ये शक्ति हमारे में हम डेवलप करें, हमारे विचारों में। बाबा ने हम सबको कहा हुआ है, हमारी वाणी के ऊपर, वाणी के उपयोग, वाणी के प्रयोग, हमारे शब्दों के प्रयोग, उस पर बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है। बाबा ने कहा है कि बच्चे अभी अपने संकल्प और वाणी को बराबर कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी अभी वरदानी बन गई है, आपके संकल्प वरदानी बन गए हैं।
आप किसी को वरदान भी दे सकते हो तो किसी को श्राप भी दे सकते हो। जैसे माताओं को मालूम है चाकू जो होता है, छुरी होती है, इसके द्वारा सब्जी भी काट सकते हैं, तो किसी का गला भी काट सकते हैं। छुरी हमारे हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में। इस प्रकार से ये वाणी जो है, वाणी वरदानी भी बन सकती है, तो हम किसी को श्राप भी दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे ध्यान में रखना, ऐसा न हो आप ऐसी वाणी यूज़ करो, ऐसे शब्द यूज़ करो जो सामने वालों के लिए श्राप बन जाए। और श्राप बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नया हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी वाणी, अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान रखिए, वाणी का उपयोग, वाणी का सदुपयोग कीजिए, आशीर्वचन दीजिए। आशीर्वाद, धन्यवाद, इससे मतलब शुभेच्छा जो है वो आपकी वाणी के द्वारा होना चाहिए। योग के प्रयोग में ये सारी बातें अभी सीखने की है कि हम अभी योग ऐसा करें, हमारी वाणी ऐसी हो, वरदानी हो, सामने वालों के लिए उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, इन सब का अनुभव हो, और उस प्रकार के प्रयोग करें। आप प्रयोग करना, हर एक के कोई ना कोई होगा। हमारे पास एक भाई आता था बॉम्बे के अंदर, शायद ये अभी यहाँ आया हुआ भी है, तो वो हमेशा ही मुझे कहता था कि रमेश भाई, मेरा जो बॉस है ना, उसका डिपार्टमेंट का हेड, उसका बॉस होता है, वो मेरे साथ बहुत झगड़ा करता है, बहुत झगड़ा करता है, और मैं ब्रह्मा कुमार हूँ तो उसके कारण उसको तो और ही जलन लगती थी, और मेरा जैसे कि दुश्मन हो ऐसा होता है। मैंने कहा भाई साहब, ये भी जो है कोई आपका उसके साथ हिसाब किताब है, उसके कारण है। आप क्या करो, उसको योगदान दो, आप योगदान देते रहो, योगदान देते रहो, और आपके साथ उसका जो संबंध जो खट्टा है, वो खट्टा संबंध जो है वो मीठा हो जाएगा। उसने कहा ऐसा कैसे होगा? मैंने कहा आप प्रयोग तो करो, योगदान दीजिए, और बाबा को कहो कि कोई न कोई हमारे ऐसे विकर्म पिछले जन्मों के हिसाब किताब है जिसके परिणाम रूप वो हमारे से नाराज़ रहता है, हमारे साथ उसकी बनती नहीं है, हमारा उनका संस्कार बनता नहीं है। जिसको हिंदी में कई लोग कहते हैं ना, मेरा और उनका स्वभाव संस्कार 36 का आंकड़ा है। मालूम है 36 कैसे होते हैं और 63 कैसे होते हैं? तो कहा 36 का 63 कैसे करें? तो मैंने कहा कि आपका उनके साथ 36 का आंकड़ा है ना, आप योगदान दीजिए और उसके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन हो जाएगा। 4-6 मास के बाद वो भाई फिर मिला मुझे, तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हाल चाल है तेरा और तेरा बॉस का? कहने लगा अभी तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे अपना बच्चा समझता है, ऐसे हर बात में मदद करता है। तो मैंने कहा देखो बात कितनी सिंपल है, हर प्रकार के संबंध, संपर्क आदि जितने भी, जहाँ भी कड़वाइश है, जहाँ भी दुख है, जहाँ भी समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने में क्यों नहीं हम योग के प्रयोग करें? आप सब यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, आपके हर एक के जीवन में कोई न कोई समस्या होगी, है ये? सबके जीवन में कोई न कोई समस्या है। उन समस्या को आप अपने जीवन का योग का प्रयोग करके देखिए, और आपके इस प्रयोग के द्वारा आपकी वो समस्या का समाधान अगर होता है, तो फिर आप ये योग के प्रयोग और उपयोग दुनिया वालों को सिखाइए। आपका खुद का अनुभव, आपने खुद के जो प्रयोग किए, आपने जो विधि अपनाई हुई है, उस विधि के द्वारा लोगों के अंदर अब उसका प्रचार और प्रसार करना है। इसलिए मैंने आपको कहा अभी तक हम ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, अब योग के द्वारा सेवा कीजिए, योगदान दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉम्बे के अंदर हमारा एग्जीबिशन था वो एग्जीबिशन था, तो उसका उद्घाटन जो है उस ज़माने के जो मिस्टर नायक करके चीफ मिनिस्टर थे, उनको आना था और उसके द्वारा करना था। अगले दिन हमको मालूम पड़ गया कि ये जो चीफ मिनिस्टर जो है, नायक जो है, वो उसको और कोई काम आ गया है और अपने फंक्शन में नहीं आएगा। तो दूसरे दिन सुबह मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई चलो मिस्टर नायक को मैं योगदान दूँ।
मैंने योगदान देना शुरू किया है ना, तो बाबा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं बच्चे, उसको योगदान देने की ज़रूरत नहीं है, उसका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, इसलिए आप योगदान देंगे परंतु उसका पार्ट नहीं है, इसलिए आपकी योग की शक्ति आपके पास वापस आ रही है। और सचमुच ऐसा हुआ। वो नायक जब तक चीफ मिनिस्टर है, ज्ञान के अंदर कभी भी उसने सुना नहीं, कभी भी आए नहीं। आप योगदान देते रहेंगे, सामने वालों का अगर पार्ट होगा सामने वाला, तो आपको ज़रूर वो रिसीव करेगा, और उनका पार्ट नहीं होगा तो आपका योगदान जो है ना वो आपके पास वापस आएगी, आपकी शक्ति आपके पास वापस आएगी। इतने सुंदर सुंदर अनुभव आपको योग की शक्ति के हो सकते हैं। ये जैसे पैसे की शक्ति आप सबको मालूम है, 100 रुपया होगा तो 100 रुपये में क्या आ सकता है मालूम है। बाकी सब प्रकार की शक्तियों का आपको उपयोग मालूम है। योग की शक्ति का प्रयोग आपने इतना नहीं किया हुआ है, और उसके ही कारण क्या हो गया है, हमारा राजयोग को हमने दुनिया के अंदर जितना प्रसिद्ध करना चाहिए और नहीं किया है। आज दुनिया के अंदर, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आज दुनिया के अंदर हठ योग के बारे में वायुमंडल पॉजिटिव बन रहा है। उस समय पर हम अपने योग की शिविर के अंदर इस प्रकार से, जैसे वो हठ योग के द्वारा बीमारियां आदि कैसे दूर हो सकती है उसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। हम लोग राजयोग के द्वारा समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है आदि आदि का प्रयोग करें, और इस प्रकार से नए दृष्टिकोण से राजयोग शिविर आदि सेवा शुरू करें। आप सभी सोचिए कि क्या इसके द्वारा एक आध्यात्मिक क्रांति समाज के अंदर और ईश्वरीय सेवा के अंदर नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूँ इसीलिए योग के प्रयोग उपयोग है तो पुरानी बात है, परंतु आज के ज़माने में फिर से, जबकि समाज के अंदर लाखों लोग जो है योग कर रहे हैं। हमारे बॉम्बे में और रामदेव महाराज जो है उनकी शिविर होती है, सुबह 5 बजे में 5-5, 10-10 हज़ार लोग आ जाते हैं। अगर भक्ति लौकिक दुनिया के हठ योग के लिए 5 बजे 10 हज़ार लोग आ सकते हैं, तो राजयोग की शिविर के लिए क्यों नहीं आ सकते? परंतु क्या है, हमने उसके प्रयोग किया नहीं है, हमने इसका प्रचार नहीं किया है, लोगों के अंदर उसका उपयोग क्या हो सकता है वो इतना बताया हुआ नहीं है। और इसी के कारण वही रामदेव महाराज खुद मैं उनसे मिला हुआ हूँ, वो कहते थे, मैं साधारण था, एक साधारण था, वही हरिद्वार और ऋषिकेश आदि में वो साइकिल पर घूमता था। खुद ने अपना अनुभव में सुनाया। परंतु मैंने हठ योग का प्रयोग प्रचार शुरू किया, और पहला शिविर इन्होंने सूरत में जा कर के किया, और आस्ते आस्ते आज इसका प्रचार हो गया है। तो इन्होंने भी मेहनत करके हठ योग का प्रचार प्रसार किया हुआ है। जो साइकिल में घूमने वाला जो है आज एरोप्लेन में घूमता है, इतने लाखों लोग उनके फॉलोअर्स रूप में काम कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो परमात्म शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा जिसको कहते हैं, आपके पास तो एटम बॉम्ब, आत्म बॉम्ब है और परमात्म बॉम्ब है। इतनी श्रेष्ठ शक्ति हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम इन शक्तियों के प्रयोग के द्वारा, उपयोग के द्वारा अपनी ईश्वरीय सेवा के अंदर 4 चांद लगा दें। आप सब प्रयोग करके देखना। आज यहाँ आए हो ना, तो आज एक बार इतना नक्की कर दो कि हम योग की शक्ति का एक प्रयोग करेंगे, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, एक प्रयोग करके देखो। कोई भी एक समस्या हो, समस्या तो सबके पास है, कोई न कोई एक समस्या का समाधान करने के लिए, उसी समस्या को दूर करने के लिए आप अपने योग की शक्ति का प्रयोग उस समस्या का समाधान पर कीजिए, और वो समाधान उसका होता है तो वो विधि समझ लीजिए, और फिर उस विधि के द्वारा आगे का कारोबार कीजिए। एक छोटा सा प्रयोग नहीं कर सकते क्या? कठिन है क्या प्रयोग? समस्या तो सबके सामने है, कोई ना कोई एक समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए और इस प्रकार से ये कीजिए। अरे इतने तक कई विद्यार्थी होंगे परीक्षा में बैठने वाले होंगे, उनको कहो कि आप योग की शक्ति के द्वारा पावर, एकाग्रता की शक्ति डेवलप कीजिए, और क्या होगा परीक्षा में आप देखना, बहुत आगे नंबर से आप पास हो जाएंगे।
विद्यार्थी को विद्यार्थी की दृष्टिकोण से, कोई भी जो जिस प्रकार से धंधा करने वाले बिजनेसमैन को उस दृष्टिकोण से समझाओ, जिसकी जो ज़रूरत है। बाबा ने तो मुरली में इतने तक कहा हुआ है कि आपको सामने वालों की नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए। बाबा ने इतने तक कहा हुआ है कि सुख की इच्छा रखने वाला आपके पास आया, आप सुख के बदले में उसको शांति की अनुभूति कराना चाहेंगे, उसको तसल्ली नहीं होगी। सामने वालों को जो चाहिए वो उसको अनुभव कराओ तो वो बाबा का बन जाएगा। बाबा ने इतने तक योग की शक्ति के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कहा हुआ है कि सामने वाला की जो इच्छा है उसको वो दीजिए। प्यासा होगा उसको क्या है, पानी पिलाओ तो प्यास उसके बुझ जाएंगी। इस प्रकार से जिसकी जो ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये उसकी ज़रूरत है और उसको उस प्रकार की समस्या का समाधान दीजिए। काम बहुत सरल है, एक बार सीख लिया उसके बाद कठिन नहीं है। साइकिल पहले सीखते हैं ना तो कठिन लगता है, अरे कैसे होगा ये, दो पहिए पर हम कैसे बैठ सकेंगे, कैसा होगा, गिर न जाए। परंतु एक बार साइकिल सीख लिया उसके बाद क्या है, आराम से मौज से उसके ऊपर जा सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में कठिन नहीं है, हर चीज़ अनुभव से, सीखने से सीख सकते हैं। तो ये योग की शक्ति के प्रयोग और उपयोग क्यों नहीं हम सीख सकेंगे। बाबा बैठा हुआ है मदद करने के लिए, और बाबा ने जब कहा हुआ है कि इस वर्ष योग के प्रयोग और उपयोग का सेवा में लगाओ, तो ये योग के प्रयोग और उपयोग को सेवा में कैसे लगाएंगे आप सब सोचिए, सोचना है इसके ऊपर। और जो भी कर कोई भी प्रयोग करे और प्रयोग में जो भी आपको सफलता मिले आप हमको पत्र में लिखना। हाँ, ज्ञानामृत में हमारा एड्रेस छपा हुआ है, यहाँ इधर माउंट आबू में भी लिख दे, रमेश भाई अकाउंट डिपार्टमेंट, पांडव भवन, माउंट आबू, हमको मिल जाएगा। आपके साथ पत्रों का लेन देन करेंगे। आपको कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी बात की समस्या होगी या कोई भी बात का मार्गदर्शन चाहिए, हम देते रहेंगे। परंतु ये एक प्रयोग करने जैसी बात है, और बाबा ने जब इस वर्ष कहा हुआ है तब तो ये ज़रूर करना ही चाहिए। इसके ऊपर हमारी स्पार्क की मीटिंग में भी विशेष चर्चा होगी और फिर आप सबको बताते रहेंगे। अभी तो समय भी हो चुका है, इसलिए अभी बाबा की याद में बैठ करके समाप्त करते हैं। ओम शांति। रमेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी विषयों में से मुख्य विषय है योग का, जिसमें हम सब थोड़े अलबेले होके चल रहे थे। आपने हमारा अटेंशन खिंचाया और हम ज़रूर इसका प्रयोग करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है जी।